फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, अप्रैल भी बीत गया, मई का 10 तारीख है। तो गर्मी का सीज़न चल रहा है और बहुत सारे लोग अभी तक सीड स्टॉक नहीं किए हैं। जल्दी से सीड उनको स्टॉक करना चाहिए। मछली का ग्रोथ सबसे अधिक तो गर्मी के दिनों में ही होते हैं। जिनके पास नर्सरी तालाब है वे लोग अपने अपने तालाब में सीड स्टॉक कर लिए। जिनके पास नहीं है वे भी अपने तालाब में कहीं से मंगा करके वे अपने आसपास से मंगा ले रहे हैं या हमसे मंगा ले रहे हैं। सारे लोग सीड मंगा करके डाल रहे हैं और बहुत सारे लोगों का जब बात करने का मौका मिला बहुत सारे लोगों से, तो ये इंतज़ार में है कि बरसात के दिन में जब हमारे तालाब में पानी आएगा तब हम डालेंगे। तो आपको पानी का व्यवस्था पहले से कर लेना चाहिए। बरसात के दिन में मछली का ग्रोथ कम हो जाता है और जब बरसात ख़त्म होता है तो ठंडी का सीज़न आ जाता है, तो उस समय तो और मछली का ग्रोथ कम हो जाता है। तो दूसरी जानकारी हम देंगे कि जब गर्मी ख़त्म होगा, बरसात आएगा, तो उस समय आपको तालाब का देख रेख बड़े सावधानी से करना पड़ेगा। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग पर। आज हम जानकारी देंगे आपको सीड कब स्टॉक करना चाहिए आपको अपने तालाब में अच्छे ग्रोथ के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे कि बरसात आ जाएगा गर्मी के दिनों में, उस समय आपको कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। और एक जानकारी और हम दे देते हैं आपको कि जिन भाइयों को, जिन सब्सक्राइबर बंधुओं को जो कहीं से भी इंडिया में किसी हिस्से से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के या जो भी वीडियो हम हमारा देखते हैं, उनके लिए कहना चाहेंगे, उनको अगर सीड का ज़रूरत होगा दिए हुए नंबर पर कॉल करके सीड मंगा सकते हैं। बेहतर क्वालिटी का सीड प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो जंती रोहू का सीड हो, जीआई कतला का सीड हो, अमूर कार्प का सीड हो, ब्लैक कार्प का सीड हो, ग्रास कार्प का सीड हो, किसी भी मछली का सीड वे इस नंबर पर, दिए हुए नंबर पर फ़ोन करके उत्तम क्वालिटी का सीड मंगवा सकते हैं। पंगास का हो, मांगुर का हो, देसी मांगुर हो, जो भी मछली उनको चाहिए होगा, एक कॉल करेंगे, हम सीड उनको भेजेंगे। धन्यवाद। तो हम जानकारी आगे देते हैं। आप लोगों को सीड स्टॉक कर देना चाहिए। सीड स्टॉकिंग का सबसे बेहतर समय निकलते जा रहा है। मई 10 तारीख को हो गया, आपको अभी तक सीड स्टॉक कर देना चाहिए था। जो लोग अभी तक नहीं किए हैं वे जल्द से जल्द सीड स्टॉक कर दें अपने तालाब में। आगे जो हम बताना चाह रहे हैं, मई के बाद जून मध्य तक, उसके बाद जून लास्ट तक पूरे देश में मानसून का सीज़न आ जाता है। कहीं कहीं अधिक बारिश होने लगती है, आपका तालाब काफ़ी भर जाता है, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जुलाई के महीने में। तो आपको विशेष ध्यान उस समय तालाब पर रखना पड़ता है। जैसे जब बारिश ज़्यादा होगी, आकाश में बादल लगने लगेंगे, तो बीमारियां भी ज़्यादा आने लगती हैं मछलियों को। इस पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। बीमारियों को कैसे भगाएं, इसके लिए आपको चूने वगैरह का समय पर प्रयोग करते रहना पड़ेगा। दूसरा, जब आकाश में बादल लगने लगता है तो आपके तालाब में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। इस पर आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं हो आपके तालाब में। इसके लिए आपको समय समय पर चूने का प्रयोग करते रहना पड़ेगा। जिनका जितना बड़ा तालाब है उसके हिसाब से वे अपने तालाब में ऑक्सीजन बनाने के लिए चूने का प्रयोग करते रहेंगे। गर्मी के दिनों में ऑक्सीजन का काम नहीं पड़ता है तालाब में, क्योंकि सूरज की रोशनी अधिक मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में लग जाता है, ज़्यादा समय तक लगता है, पूरे दिन लगते रहता है सूरज की रोशनी। इसलिए ऑक्सीजन का कमी नहीं होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा बनता है आपके तालाब में। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में मछलियों का ग्रोथ सबसे अच्छा होता है। तो जब बरसात चालू होगा दोस्तों, उस समय आपको अपने तालाब पर सुबह सुबह अवश्य विजिट करना चाहिए। रोज़ तालाब का निरीक्षण करना चाहिए सूर्योदय से पहले। उस समय आपको पता चलेगा कि मछलियां आपकी ऊपर आकर के दिखाई अगर देने लगती हैं, तो आपको समझना होगा कि आपके तालाब में ऑक्सीजन का कमी हो गया है। तो आप चूने का प्रयोग यथाशीघ्र हो सके आपको करना पड़े। अगर उससे भी बात नहीं बनता है तो ऑक्सीजन का टैबलेट, ऑक्सीटैब टैबलेट आता है, उसका प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तब जा कर के आपके तालाब में ऑक्सीजन मेंटेन होगा और मछली रिलैक्स में आएगी, टेंशन फ्री होगी, तब जा कर के उसका ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। और इसी तरह से आपको सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, अमोनिया का लेवल भी आपको चेक कराते रहना पड़ेगा। पीएच आपके तालाब में, खास करके बरसात के दिनों में जब आपके तालाब में बारिश होने लगता है तो इधर उधर से पानी आकर के जब पानी का मात्रा बढ़ जाता है आपके तालाब में, तालाब की गहराई अगर अधिक होती है आपकी, तालाब में पानी कितना होना चाहिए आपको हम बता देते हैं। 5.5 फीट से 6 फीट हार्डली। बहुत सारे लोगों का जो पुराना तालाब है, पहले का तालाब बना हुआ है, सरकारी तालाब है, जिसको लेकर के लोग मछली पालन करते हैं। अब जो लोग नया तालाब बनवाते हैं वो तो वीडियो देख करके उनको पता है कि कितना गहरा कराना है, लेकिन पहले का तालाब 12 फीट 15 फीट गहरा हुआ करता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तो मछलियों में बीमारी आने लगती है। तालाब के नीचे का
जो मिट्टी होता है वह ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। और ख़ास करके वह तालाब जो गर्मी के दिनों में सूखता नहीं है, जो बारहमासी तालाब है, 12 महीने उसमें पानी रह जाता है, तो उसका पानी ज़्यादा दूषित हो जाता है, तो उस तालाब में बीमारी आने का ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो इसके लिए भी कुछ दवा वगैरह का आपको प्रयोग करते रहना पड़ेगा दोस्तों। तो आपको चाहिए कि सारी चीज़ों पर आप ध्यान दे करके अपने मछलियों का अच्छी तरह से ग्रोथ ले। पहले तो सीड स्टॉक करने का उचित समय आपको पता होना चाहिए। बरसात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि वर्षा का पानी जब तालाब में आएगा तब हम सीड को स्टॉक करेंगे अपने तालाब में। कहीं से भी पानी का व्यवस्था करके बोरिंग का पानी अगर आपके पास तालाब है तो उसमें भर दीजिए और यथाशीघ्र सीड स्टॉक कर दीजिए कि मछलियों को बढ़ने का मौका मिले। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगेगी लाइक करेंगे। चैनल पर अगर नए होंगे तो फिश फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मछली का सीड चाहिए होगा तो दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे, उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।